और ये कहकर के इतना अच्छा मुझे लगता है कि किसी भी वक्ता की आप कथा सुन रहे हैं और यही विश्वास रखना चाहिए वो वक्ता तो होठ हिला रहा है, उसके कंठ में बैठकर आपका गुरु ही आपका समाधान कर रहा है। भवकोटि सहस्रेषु भूत्ता भूत्ता वसीदतात यो ददात परामुक्तिम पुण्य तस्मात् परम गुरु। करोड़ों योनियों में जन्म लेकर दुख भोगने वाला व्यक्ति मनुष्य बनकर धरती पर गुरु कृपा के द्वारा वो मुक्त हो जाता है। गुरु की इतनी बड़ी महिमा है। गुरु कैसा होना चाहिए उसका समाधान किया जाएगा। गुरु कैसा होना चाहिए का पुराणज्ञ सुचिरदक्ष शांतो विजितस्सरा साधु कारुण्यान वाग्मी बदेत पुण्य कथी में कहा गया पुराण वेत्ता, पुराण की जानकारी हो, पवित्र जीवन जीने वाला, शांत, जिसने ईर्षा पर विजय प्राप्त कर लिया, किसी की बुराई नहीं करता, साधु स्वभाव वाला, दयालु होना चाहिए। ऐसा गुरु, ऐसा वक्ता हमारा कल्याण कर देता है। सूर्योदय के पहले जगने वाला, भगवान की पूजा करने वाला, तीनों कालों में संध्या करने वाला। यदि अग्निहोत्री है वक्ता तो बात ही अलग है। शिव पुराण की कथा सम्यक रीति से, एक नियम विधि से उसको बांचनी चाहिए। ये धूर्ता, ये च दुर्वृत्ता, ये चाने विजित स्वभाव। जो धूर्त, दुराचारी, दूसरे से विवाद करने वाले, प्रपंची लोग हैं, कुटिल हैं, कामी हैं, ऐसे लोगों के दरवाजे पर शराब के व्यापारी हैं, जुआ इत्यादि के द्वारा धन कमाते हैं। वक्ता को चाहिए कि ऐसे लोगों के दरवाजे पर उसे कभी भी कथा नहीं करनी चाहिए। वर्णन किया गया सब कुछ पैसा ही नहीं होता। जजमान की, आयोजक की कथा करने से पहले हर वक्ता को चाहिए कि इसकी कमाई का साधन क्या है, ये जरूर पता लगा। मैं 1998 की बात बता रहा हूं। हरिद्वार में कुंभ था और ये सुनी सुनाई बात नहीं है, मेरी तो आंखों देखी बात है। सप्त सरोवर पर एक बहुत बड़ा भंडारा था, 98 की बात है। कुंभ था हरिद्वार का, बहुत बड़ी पंक्ति बैठी थी, साधु महात्मा लोग बैठे हुए थे उस पंक्ति में। थोड़ा माइक खोलिए। जैसे ही परोसाई पूरी हो गई, भोजन करने का समय आया तो एक साधु खड़ा हो गया और महात्मा ने कहा हम भोजन नहीं करेंगे क्योंकि इस भोजन में से मछली की दुर्गंध आ रही है। महंत जी आए, महंत जी ने कहा रसोई हमारी पवित्र, हम लहसुन प्याज भी नहीं खाते, तो मछली की दुर्गंध कहां से आएगी। महात्मा अयोध्या के थे। साधु ने कहा मेरी नाक बोल रही है इसमें से मछली की दुर्गंध आ रही है। कोई भी मानने को तैयार नहीं था। तो साधु ने कहा कि भंडारा किसकी तरफ से है, एक बार उसे बुलाया जाए। मोटे सेठ बाहर से आए थे शिकागो से। उनको पूछा गया कि आपकी कमाई का साधन क्या है। ये बिल्कुल सत्य है, प्रत्यक्ष बात, 98 की बात है। तो उन्होंने कहा कि हमने सरोवर खरीद रखे हैं और हमारा मछली का व्यापार है। शिकागो में मछली का व्यापार, भारत के कुंभ में भंडारा किया गया, कमाई की दुर्गंध अन्न में से आ रही थी। हम अन्न खा रहे हैं बड़ी बात नहीं है, हमारी कमाई का साधन कैसा, ये बहुत बड़ी बात है। तो वक्ता को, श्रोता को चाहिए, आयोजक को चाहिए कि निर्णय करे क्या वक्ता कथा के लायक है कि नहीं, और वक्ता को भी निर्णय करना चाहिए क्या ये आयोजक इस कथा के लायक है कि नहीं, तभी कथा कही जाए। कथा विराम कर्तव्यो मध्याह्ने मुहूर्तकम। कथा का नियम तो यह है कि सुबह सूर्य निकले और सूर्य अस्त तक कथा चले और बीच में 1.5 घंटे का विराम दिया जाए। पहले तो कथाएं इतनी होती थी, हम लोगों ने 10-10 घंटा कथा करी है। इस ग्रंथ में लिखा है कि सूर्य निकलने से सूर्य अस्त तक 12 घंटा होते हैं, 1.5 घंटे का विराम, तो 10.5 घंटा तो रोज कथा होनी चाहिए। 10.5 घंटा कहे कौन और सुने कौन, आवेगा ही नहीं कोई। समय बदल गया, 6 घंटा कथा आज से 10-15 साल पहले होती थी, आपने भी सुनी हो। 912 होती थी, 3 से 6 होती थी। अब तो कथा रही ही कहाँ है, 3 घंटे का टाइम होता है, उसमें कुछ गप्पे सप्पे निकालने में, अपनी दुनिया भर की बातें निकालने में कथा नहीं होती। जागरण की चौकी के बराबर कथाएं होती नहीं। जय सिया राम।
तो मध्याह्न में 2 घड़ी का विराम, बस पूरा दिन भर कथा चले। वक्त उपार्श्वे सा याथा मन स्थापित था विधि। प्रातः काल जजमान भी अपनी पूजा, चौकियों का पूजन, वेदियों की पूजा की बड़ी महिमा है। वहां संपूर्ण देवता आकर के विराजित होते हैं। कथा विघ्न विनाशार्थम गणनाथम प्रपूज्येत। कार्य में किसी भी प्रकार का विघ्न ना आवे, इसलिए गणेश जी का पूजन किया जावे, षोडशोपचार पूजन किया जावे। अनेक कर्म विभ्रांता कामादिष्ट विकारवान स्त्रैण पाखंडवादी च वक्ता श्रोतान पुण्यवान। ऐसा वक्ता कभी भी जजमान का कल्याण नहीं कर सकता जो स्त्रैण है, स्त्रियों का गुलाम है। रात को 12-12 बजे तक स्त्रियों से बात करता रहे, उनसे पाम दबाता रहे, ऐसा वक्ता व्यासपीठ के आसपास तक भी नहीं होना चाहिए, ऐसा एक ग्रंथ कहता है। लोक चिंता धनागार पुत्र चिंता विदस्य च। जिससे संसार की दुनियादारी की चक्रता में फंसा है, धन के लिए, अपनी संतान के लिए, अपने परिवार के लिए जिसने कथा को व्यवसाय बनाया है, वह इस कथा का बिल्कुल अधिकारी नहीं है, क्योंकि ये कथा व्यवसाय नहीं है, ये कथा साधना है। ये कथा कल्याण करने वाली। धनगारा पुत्र चिंता विदस्य च। वो अपनी औलाद की चिंता में, पत्नी की चिंता में, परिवार की चिंता में लगे हुए हैं, और ये कथा उन्होंने अपनी कमाई का साधन बना लिया। ऐसा वक्ता इस कथा का तो अधिकारी नहीं है बिल्कुल भी। इस कथा के तो वो आस-पास भी नहीं होना चाहिए। श्रद्धा भक्ति समायुक्ता नान कार्येषु लालसा भाग्यता सुचयोर व्यग्रा श्रोतारः पुण्य भागिना। शुद्ध बुद्धि पुरुष को उत्तम फल की प्राप्ति तभी होती है जब कथा कहने वाला उस रीति पर चलने वाला हो, उस संयमी हो, कथा के भटा नहीं बन जाए, कथा की रीति पर खुद चलने वाला हो, जो वह प्रवचन करता है उसके ऊपर स्वयं चलने वाला हो। एक बुढ़िया अपने बेटे को किसी महात्मा जी के पास लेके गई और जाकर के बोली, गुरुजी ये बच्चा गुड़ बहुत खाता है। गुरुजी ने कहा अच्छा अच्छा गुड़ बहुत खाता है? हाँ बहुत ज्यादा खाता है। कहा इसको 15 दिन बाद लेके आना। तो बूढ़ी माँ तो उस बच्चे को 15 दिन के बाद लेके गई। कहा गुरुजी अब तो और ज्यादा खाता है। तो गुरुजी ने कहा 1 महीने के बाद ले आना। उसने भी पीछा नहीं छोड़ा। साधु नौता दे बुलावे तो जानी ही चाहिए। फिर वो 1 महीने के बाद लेके गई। कहा गुरुजी ये ज्यादा ही गुड़ खाता है। गुरुजी ने कहा बच्चू इधर इधर आ। तो गुरुजी ने उसके कान में कहा बेटा गुड़ ज्यादा मीठा ज्यादा नहीं खाते, मीठा खाने से मोटापा बढ़ता है, शरीर मोटा हो जाता है। बेटा गुड़ नहीं खाते। बच्चा चिल्लाने लगा माँ गुरुजी ने मना किया है, मैं अब कभी मीठा नहीं खाऊंगा, गुड़ नहीं खाऊंगा। तो उस माता ने कहा कि गुरुजी छोटी सी बात के लिए आपने 3 बार परेशान किया, इस बात को तुम पहले ही बोल देते। तो महात्मा जी ने कहा माई मैं कैसे बोल देता, जब तू इस बच्चे को लेके आई तूने कहा ये गुड़ खाता है, तो उस समय मैं भी तो गुड़ खाता था, तो इसको मैं कैसे बोलता बेटा गुड़ ना खाना। मैंने सोचा कि शायद 15 दिन में छोड़ दूं, जीभ चटोरी थी नहीं छोड़ पाया। मैंने सोचा कि शायद 1 महीने में छोड़ दूं। 8 महीने बाद मैंने गुड़ खाना बंद कर दिया है, तो बेटे को कह सकता हूं बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए। नहीं तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे वाली बात है। उसी वक्ता की बात में दम है जो उन सूत्रों के ऊपर खुद चलता है, नहीं तो उसकी बात का समाज के ऊपर कोई असर नहीं होता। इसलिए वक्ता बहुत अद्भुत, बहुत पावन, बहुत पवित्र, बहुत संयमी। 3 दोष वक्ता के अंदर नहीं होने चाहिए, कामात, क्रोधात और लोभात। ये 3 चीजें नहीं।